गंगा का परम पावन क्षेत्र और ऐसे मणिकर्णिका जैसे घाट भगवान भोलेनाथ जी का आश्रय और उनकी छत्र छाया, गंगा जी का किनारा और गंगा की निर्मल धारा, जिसका दर्शन करके लोग मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी को देखने से साक्षात लोगों की मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर भगवान भोले शंकर विराजमान हैं, जो कि मनुष्यों को स्वर्ग देने वाले हैं। ऐसे भगवान भोले शंकर की शरण में और गंगा जी के आंचल में रह करके और गंगा जी के दर्शन करके आप जीवन से मुक्त हो जाएंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी सारे जो है सुख को देने वाली और सारे कष्टों को हरने वाली। और ये तो काशी जैसी भव्य नगरी, जिसमें कि यहाँ से अपना लोग उस बार लिए थे नाव, मनुष्यों को सिया करते हैं। और काशी में जिनकी मृत्यु होती है वो भगवान भोलेनाथ के लोग हो जाते हैं। ऐसे भोले शंकर हैं, जो कि लोगों पर दया करने वाले और साक्षात स्वर्ग को देने वाले, मनुष्यों का कल्याण करने वाले और मनुष्यों का कल्याण होने वाली सबसे अच्छी बात ये है कि प्रभु के भक्तों भगवान भोलेनाथ राम राम का नाम जप करते रहते और राम का नाम ले करके ही वो भोलेनाथ जी भक्तों को अभय दिया करते। जल पुलिस है ना, तो इस तरह से भगवान राम जी का नाम जो लेगा एम्बुलेंस है। और एक बात और भी आपको बतानी है कि कल एकादशी का व्रत है, तो लोगों के लक्ष्मी नारायण का यथासंभव इतना जाप आप कर इतना उत्तम, क्योंकि जल पुलिस है। भगवान को संशय रहित जानना चाहिए। भगवान है क्या के लिए किसी प्रकार का संशय नहीं। और राम की कथा भी ऐसी है, संशय विहग उड़ामन हारी, किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है राम की कथा में। जो राम की कथा में समझ जाता है उसका। और देखिए हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी कि वो राम कथा के कारण स्वर्ग को बहुत अच्छा और वो इसीलिए उनका चारों युगों में बराबर प्रताप है। और राम का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है और राम नाम का ही हरदम जपता है। तो बताइए कि वो जो है उनका स्मरण करने से कितनी ये जीवन का बड़ा शानदार भक्तों को भगवान का नाम लेना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। और इस हमारे जो सनातन परंपरा में लोगों को यह है कि वो 2 बार तो साल में अवश्य ही गंगा स्नान करने का अवसर आदमी को मिलना चाहिए। और अब थोड़े दिनों बाद प्रयाग का मेला शुरू हो जाएगा, तो प्रयाग में जाकर के जो है शिवजी का स्नान करना है वो जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करके और अपने उत्तम लोक को तो जाता ही है, साथ में अपने कुल को भी ताकता है। क्योंकि किसी के भी कुल में यदि एक ही उत्तम ऐसा अच्छा कार्य करने वाला भक्त हो जाता है तो वो जो है
उसका जो है उद्धार करते हैं। यही तो मानव को चाहिए। और मानव जब पैदा होता है तो उसको भगवान के ध्यानस्थ होता है, और जब बाहर आता है तो उसको ये लगता है मैं भगवान से सीधा जुड़ा था, और मैं इस 84 लाख योनियों के कौन से जो है चक्कर में आकर के फंस गया। और इस 84 लाख योनियों की आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सीताजी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं कि जो आज भी बहुत बड़ा तपस्वी और मन से भगवान का ध्यान करता है, उसको दर्शन वो लोगों को भविष्य के बारे में और अपने भविष्य के बारे में भी ज्ञान रखने लगता है। बस ये है कि तपस्या मन लगा करके और भगवान में पूर्ण चिंतन करते हुए भगवान के ही मन में ध्यान लगाए और भगवान का ही साधन करे और भगवान को ही अर्पण करे अपने। इससे वो भगवान में अगर लीन हो जाएगा तो उसको भगवान अवश्य ही दर्शन और मुक्ति देंगे। तो प्रभु के भक्तों,